अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात में सिकंदरा के अंतर्गत तेज रफ्तार कार सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई और नाले में जा गिरी, जिससे कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बच्चों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी जी, ये बताइए कि क्या मामला हुआ है। तिलक समारोह थे सुबह, तो वहीं अचानक तो जानवर आने से गाड़ी जो कितने लोग थे? उसमें 8 लोग सवार थे, 2 लोग थे, 6 लोग। कौन कौन जिनकी मौत हुई, कौन किस स्थिति में थे? कितने लोग थे, किस उम्र के थे? बड़े भैया थे हमारे, 55 साल। बिटिया थी, बता रहे हैं इटावा से मूल निवासी रहने वाले कहाँ? मुर्रा अच्छा, जो सभी 6 लोगों की मौतें हुई वो सभी कानपुर देहात की हुई? हाँ, नहीं, हाँ, 1 लोग कैलाश है रिलेटेड। अच्छा, 2 बच्चे घायल हुए हैं। बच्चे घायल, 2 बच्चे घायल, उपचार किया जा रहा है। हाँ, उपचार। पूरा मामला ये है कि वो लोग कहीं से लौट रहे थे गाड़ी से, अपने पर्सनल गाड़ी थी उनकी, तो रास्ते में कहीं कहने वाले बता रहे थे कि एक 7 मोड़ था जहाँ से वो गाड़ी, उसके आगे जस्ट एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें पानी था, ठीक, तो वो गाड़ी अचानक से उस गड्ढे में चली गई। रात का समय था, बारिश भी हो रही थी, तो किसी को पता भी नहीं चला उतना खास। तो बताने वाले ऐसे बता रहे हैं कि गाड़ी जब डूब रही थी तो जो लोग मौके पर पहुंचे तो पीछे का ग्लास गाड़ी का निकला हुआ था। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि गाड़ी जब डूबी होगी तो बाइक प्रेशर या जैसे भी पीछे का ग्लास निकल गया। तो 2 बच्चे जो थे उसमें से दोनों बच्चे बाहर आ गए, बाकी लोग जो गाड़ी में ही थे। जब बच्चे बाहर आए तो उनको वो धीरे धीरे गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद जैसे वो चढ़े, गाड़ी डायरेक्टली वर्टिकल होके पानी के अंदर चली गई। वो ऊपर से चिल्ला रहे थे गाड़ी से, बचाओ बचाओ, जो भी बोल रहे हो। तो बारिश के वजह से लोग उतना जल्दी सुन नहीं पाए। थोड़ी देर बाद जो भी आसपास के लोग थे उन्होंने जब जाना कि कोई हेल्प के लिए बोल रहा है, तो उन्होंने आया और बच्चे लोगों को रस्सी फेंक के जैसे भी हो उन्होंने उनको बाहर निकाला और बाकी 6 बॉडी हमारे पास आई थी जो ब्रॉड डेड थी। देखिए, आज करीब 2 बजे रात को थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा संदलपुर रोड पर जगन्नाथपुर गांव के यहाँ एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो अनियंत्रित होके पलट गई थी और पलट के ये जो चौड़ा और गहरा नाला यहाँ पर जो है उसमें गिर गई थी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 बच्चों को बचा पाए थे। बाकी इसमें जो बचे 6 लोग थे जो गाड़ी में फंसे हुए थे और उनकी मतलब फंसने के वजह से मृत्यु हो गई। ये सभी लोग जो है थाना डेरापुर में मुर्रा गांव और थाना शिवराजपुर कानपुर नगर के निवासी हैं। ये लोग सभी लोग फूंक गांव इटावा क्षेत्र में एक तिलक समारोह में शामिल होके वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त देर रात को ये घटना हुई है। बाकी इस सभी को निकाला गया था और इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में लूट और चोरियों से पूरा इलाका दहल रहा है। पुलिस इन अपराधियों पर लगाम लगाने में भी असफल नजर आ रही है। ताजा मामला गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के अंतर्गत का है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने लगभग 87,000 रुपए के लूट की घटना को अंजाम दिया है। गढ़ कोतवाली क्षेत्रांतर्गत दोपहर लगभग 3 बजे 112 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि किठौर से गढ़ की ओर बैग में पैसे कलेक्ट करके आ रहा था, तभी 2 बाइक सवार एक बाइक पर बैठकर उसकी स्कूटी के बराबरी में अपनी बाइक लाकर और उसके हाथ से बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। वादी द्वारा अपने बैग में लगभग 87,000 रुपये होना बताया गया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर ली गई है। टीमों का गठन कर दिया गया है। अनावरण के प्रयास जारी हैं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गढ़
महासमुंद के बाग बहरा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1, 6, 7, 9 में धड़ल्ले से अतिक्रमण जारी है, जिसके चलते शमशान घाट और कचरा डंप वाली जगह में भी अतिक्रमण हो रहा है। बाग बहरा नगर पालिका अध्यक्ष हीरा सेठ राम बघेल, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद हेमिन ठाकुर, पार्षद वार्ड 10 के पार्षद आशाराम बादे सहित नगर वासियों द्वारा बाग बहरा नगर पालिका के विभिन्न वार्डों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका राजस्व अधिकारी सहित महासमुंद कलेक्टर, तहसीलदार और एसडीएम को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। नगर वासियों का आरोप है कि नगर पालिका के एल्डरमैन और पार्षदों सहित भू माफियाओं द्वारा नगर की आधी आबादी पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अभी शमशान घाट के पीछे पूरा अतिक्रमण हो रहा है, बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है। रात रात को करते हैं अतिक्रमण और दिन में हम लोग जाते हैं ना, काम बंद कर देते हैं। अगर ये अभी आवेदन दिए हैं, दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती तो पूरा मोहल्ला 7, 6, 7 और 9 के वार्डवासी पूरा आके यहाँ धरना देंगे। ये कुछ कोई पार्षद है और जनप्रतिनिधि एल्डरमैन भी है, उन्हीं के द्वारा ये अतिक्रमण हो रहा है। इस पर उनका आवेदन प्राप्त हुआ है मेरे को, और उस पर जो है जो भी अतिक्रमणधारी हैं उनको नोटिस जारी करना है। आज नोटिस जारी हो जाएगा उनका, और समय अवधि के बाद फिर हम उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे टीम बना कर। जैसा कि जानकारी मिला है कि एक प्रस्ताव करके भी हाँ, वो परिषद अगर प्रस्ताव कर देती है तो भी बेहतर हो जाएगा, जिसमें उसमें हमारे जितने भी विभाग हैं वो भी इसमें कार्यवाही करने में सक्षम हो जाएंगे अगर इस प्रकार का प्रस्ताव कर देते हैं। शिकायतकर्ताओं का शिकायत है कि कुछ पार्षद और एल्डरमैन भी इस अतिक्रमण में शामिल है और अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें उनके भी हटेंगे, जब सब लोगों के हटाए जाएंगे तो नियम तो सबके लिए लागू होगा। अतिक्रमण की समस्या है। वार्ड नंबर 6, 7, 9 में शमशान भूमि जो है उसमें जनप्रतिनिधि द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्वजों ने पूर्वज से वहाँ दाह संस्कार करते थे और करते आ रहे हैं। जगह की समस्या नगर को होते जा रही है और उसके बावजूद भी इन लोग नहीं सुधर रहे हैं और अतिक्रमण करते जा रहे हैं। शहर का कचरा वहीं जाके डंप किया जाता है और जा रहा है, उसके बावजूद भी अतिक्रमणधारियों द्वारा ये नहीं सुधार किया जा रहा है और सबको सफाई वगैरह करके अपना जेसीबी वगैरह चला के सबको अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी आगरा शहर ब्राह्मण कुल समाज समिति द्वारा आगरा के डॉक्टर पारीक को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण देने के अवसर पर उनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर पारीक ने निवास पर समिति द्वारा उनका भव्य सम्मान समारोह करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग और समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले दिन ही जब फोन आया राष्ट्रपति भवन से, मिस्टर सुब्रमण्यम बोल रहे थे होम मिनिस्ट्री के कि आपको ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाने का है, आपको स्वीकृति है? भाई जरूर स्वीकृति है, बहुत खुशी है। बहुत से लोगों ने पिछले दिनों में लौटा दिया, उसका सम्मान नहीं किया, ये सब था। उन्हें बहुत खुशी है जो हमें, जो अब तक का 70-72 साल की साधना थी उसका ये नतीजा था कि किस तरीके से घोर मेहनत करने के बाद में आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है और उन्होंने अपना स्नेह का परिचय दिया है, और ये कहना चाहूँगा कि अपने परिवारों में बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान दें, सुसंस्कृत कराएं, उनके अंदर हमारे सारे संस्कार आने चाहिए ब्राह्मणत्व के। विद्याध्ययन खूब करें, इतना करें कि अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही माहिर हो जाएं वो जो है ना। पहले दिन ही जब फोन अगली खबर देवरिया से है, जहां धननगर सर्टिफिकेट बनाने को लेकर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी गई है। पिछले 1 साल से धननगर समाज के लोग सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो रहे हैं। सलेमपुर तहसील पर उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को रखा गया। सलेमपुर तहसीलदार पर सर्टिफिकेट न बनाने का आरोप भी लगाया गया। हमारी मांग ये है कि हमारा धनगढ़ सर्टिफिकेट जारी हो। लीगल तौर से ग्राम सभा कमरिया का स्क्रूटनी कमेटी से जांच भी हो चुकी है, यहाँ से स्थलीय जांच हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, माननीय डीएम
कि आदेश का 2-2 बार अवहेलना हो रहा है, जनप्रतिनिधियों के आदेश का अवहेलना हो रहा है। यहाँ के सांसद और विधायक के लेटर पैड पर लिख के दिया गया, उसका इनकी केवल तहसीलदार महोदया की तानाशाही। और बीच में यहाँ समाधान दिवस में डीएम साहब ने स्पष्ट मौखिक रूप से सबके सामने सभागार में तहसीलदार महोदया को कहा कि धनगर सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी कर रही हो, जारी करो। वहाँ बिना मतलब के, बिना अनावश्यक रूप से माननीय एसडीएम साहब ने कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए समझ लें। और जब समझने का टाइम लिया, हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं और हमको रोक रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार में बाधक हैं। और जबकि सरकार साथ में, सरकार का स्पष्ट अध्यादेश है। जिंदाबाद जिंदाबाद धनगर समाज जिंदाबाद। आज हमसे यहाँ तहसील में आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? जी, हम लोग तहसील में आए हैं अपने अधिकारी के पास, एसडीएम साहब के पास, और ज्ञापन देने के लिए कि हर तहसीलों में, हर जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश में धनगर समाज का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है और हमारे इस तहसील में और देवरिया जिला में जारी नहीं हो रहा है। जो हम लोग कहीं न कहीं से इस चीज से वंचित हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, नौकरियों में चाहे कहीं जाने में हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि शासनादेश हमारे योगी महोदय महाराज, हमारे मुख्यमंत्री जी, वहाँ से शासनादेश भी जारी हो गया है, डीएम साहब ने आदेश कर दिया है, लेकिन यहाँ हम लोग इस चीज से वंचित हो रहे हैं। हम लोग की मांग है ये धनगर प्रमाण पत्र जारी हो और माननीय जिला अधिकारी का 6 जनवरी को आदेश है कि धनगर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तहसील सलेमपुर समस्त तहसीलों में वो बोले हैं कि 1500 सर्टिफिकेट जारी हो गया है। विकास भवन में बैठक हुई थी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उसमें दिशा की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी तहसीलों को मैं आदेश कर दिया हूं और 1500 सर्टिफिकेट बन चुके हैं। आखिर मैं सलेमपुर के लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है? यहाँ के तहसीलदार महोदया 5 महीने से हम लोग को दौड़ाकर और परेशान करके और जांच भी कमरिया का करवा कर इन्होंने रखा है। हमारे पक्ष में जांच हुई है, उन्होंने इस पर भी गंभीरता तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारी मांग ये है कि